हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रिपब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 7 और 8 सितंबर के। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हु विंस द सेकंड गोल्ड फॉर इंडिया इन पेरिस पैरालंपिक्स। इंडिया का सेकंड गोल्ड कौन जीता? इंडिया को सेकंड गोल्ड किसने जितवाया है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में? ऑप्शंस हैं, ए नीतीश कुमार, बी अभिनव बिंद्रा, सी विजेंद्र सिंह, डी सुशील कुमार। Correct answer is A. Nitesh Kumar. Moving on to the next. Who is awarded with the IOC Awards Olympic Order after Paris Olympics? Paris Olympics के बाद IOC Awards Olympic Order किसे दिया गया है? A. अभिनव बिंद्रा, B. नादिया कोमेंसी, C. कार्लोस आर्थर नुज़मैन, D. इमैनुअल मैक्रॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल मैक्रॉन। ऑल्दो ये चारों को ही ओलंपिक ऑर्डर मिल चुका है। अभिनव बिंद्रा को मिला था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स में, और बाकी दोनों जो है नादिया कोमेंसी एंड कार्लोस आर्थर नुज़मैन, इन्हें 2 बार मिला है ओलंपिक ऑर्डर। सो दे आर द फ्रीक्वेंट विनर्स। और इमैनुअल मैक्रॉन इज द Paris Olympics, मतलब after Paris Olympics he won Olympic order by IOC awards and he is the president of Paris. I mean France. Moving on to the next. What is the theme of UN Internet Governance Forum held in Saudi Arabia in December? सऊदी अरेबिया में UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होने वाला है दिसंबर में 2024 में। उसकी थीम क्या है? A. फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, B. फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, C. बिल्डिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर डिजिटल फ्यूचर, D. मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग आर मल्टी स्टेक होल्डर डिजिटल फ्यूचर। अब आते हैं आज की करंट अफेयर्स पे। WTC टू सेट अप फैसिलिटी एट AICT। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन विल सेट अप अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट द अपकमिंग AICT इन हैदराबाद। हैदराबाद में एक AICT डेवलप कर रहे हैं और उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक AICT की तरह बनाना चाहता है। ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर AICT फैसिलिटी विल हैव 1 million square feet of built space housing AI companies, startups and other ecosystem players. The association signed an agreement with the Telangana government at the Global AI Summit. ये तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है एग्रीमेंट, MOU साइन हुआ है एट द ग्लोबल AI समिट जो भी हुआ था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। पे ग्लोकल गेट्स RBI नोड एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। मैंने आपको बोला था कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के हर दूसरे दिन, हर हफ्ते एक न्यूज़ तो आनी बनती ही है। तो इसके लिए एक लिस्ट बना लीजिए कि इस साल कितनी कंपनीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर का नोड मिला है RBI से, ताकि आपको पता हो कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो अभी भी रहती हैं। क्योंकि 1 of the 4 क्वेश्चन आपसे ऑप्शंस पूछा जाएगा कि इनमें से पेमेंट एग्रीगेटर का अभी तक RBI ने किसको इनमें से पेमेंट एग्रीगेटर नहीं बनाया है। सो यू कैन टेल अगर आपको बाकी की 3 पता होंगी, और किसको बना दिया है तो स्टिल यू कैन टेल किसको बना दिया है अगर आपको ये पता होगा कि कितनी कंपनीज टोटल बन चुकी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये तीनों आपको पता चल जाएगा कि नहीं बनी है। PayGlocal, a leading cross-border payment solutions provider, has received final authorization from RBI to operate as an online payment aggregator. Moving on to the next, successful launch of intermediate range ballistic missile Agni-4 conducted in Odisha. Agni-4 का लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी जाना जाता है। इसका लॉन्च हुआ है ओडिशा में। अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 was carried out from integrated test range in चांदीपुर ओडिशा। चांदीपुर ओडिशा में ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज पैरालंपिक्स। प्रवीण कुमार ब्रिंग्स होम 6th गोल्ड फॉर इंडिया, ब्रेक्स एशियन हाई जंप रिकॉर्ड। प्रवीण कुमार ने 6th गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि 2nd गोल्ड किसने जीता।
to break Asian high jump record. At the Paris Paralympics 2024, Harvinder Singh created history by winning a gold in men's archery individual recurve open final. एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी, लेट मी चेक कि इसमें क्या गड़बड़ हुआ है। हम इस न्यूज़ को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, Harvinder Singh and Preeti Pal to be country's flag bearers in closing ceremony of Paris Paralympics Games. Gold medal winning archer Harvinder Singh and sprinter Preeti Pal will be the country's flag bearers during the closing ceremony of the Paris Paralympics Game. फ्लैग bearers रहेंगे ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल. हरविंदर had scripted history by becoming the first Indian archer to clinch a gold at the Paralympics. He is the first Indian archer to win gold in Paralympics, while Preeti had made history by becoming the first ever Indian woman to win 2 medals at the Paralympics. ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं 2 मेडल जीतने वाली पैरालंपिक्स में. She clinched bronze medals in women T35 100 meter and 200 meter competitions. Next, wrestler Jyoti Barwal wins gold medal in under-20 World Championship. एक और स्पोर्ट की न्यूज़. In wrestling, Jyoti Barwal clinched a gold medal in the women's 76 kg freestyle category at the under-20 World Championships in Pontevedra, Spain. Jyoti defeated Ukraine's Maria Orlevich in the final. This was India's second consecutive World Under-20 title in women's 76 kg after Priya Malik claimed it in 2023 edition. तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. Indian grapplers won 2 more medals in the same category. Komal in 56 kg and Shrishti in 68 kg bagged bronze medals. तो बाकी दोनों ने ब्रोंज मेडल जीते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में. लेकिन दिस लाइन मेक्स द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड अंडर-20 टाइटल जो जीता है वो जीता है ज्योति बारवाल ने, और फर्स्ट जीता था प्रिया मलिक ने सेम कैटेगरी 76 kg में. बट प्रिया मलिक ने जीता था 2023 में और उन्होंने जीता है 2024 में. तो सेकंड कंसेक्यूटिव विनिंग हुई है इंडिया की अंडर-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. नेक्स्ट चलते हैं. यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेट्स डीजी यात्रा फैसिलिटी इन 9 मोर एयरपोर्ट्स. जैसे कि आपको पता है डीजी यात्रा फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सम ऑफ द फेमस पॉपुलर एयरपोर्ट्स. काफ़ी आपने इस पे यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स देखे होंगे. यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन Kinjarapu Ram Mohan Naidu inaugurated the DG Yatra facility at Visakhapatnam International Airport, extending the service to 9 additional airports. ठीक है, इन्होंने विशाखापट्टनम के साथ साथ 9 और एडिशनल एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. द वर्चुअल लॉन्च कवर्ड 8 अदर एयरपोर्ट्स मैनेज बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये सारे वही एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें AAI मैनेज करता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि, इंक्लूडिंग कोयम्बटूर, देबलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, and the 9th one is Visakhapatnam. DG Yatra simplifies the process of navigating airports by eliminating the need to manage multiple documents such as boarding pass and ID proofs. The introduction of DG Yatra began in December 2022 at 3 airports, that is New Delhi, Varanasi and Bengaluru. With today's additions, the total number of DG Yatra enabled airports rises to 24. तो अभी टोटल 24 एयरपोर्ट्स पर DG यात्रा की सर्विस अवेलेबल है. 9 अभी हुए हैं, 3 स्टार्टिंग में थे और उसके अलावा 12 पहले हो चुके हैं. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. कल मिलते हैं विद द रिवीजन एंड द करंट अफेयर्स. थैंक यू वेरी मच.